Okay. Good morning, class 8. So, this is about the miscellaneous exercise 11. Generally, all the miscellaneous exercises at the back of your chapters, they're basically revision. And you must do these questions on your own actually. But still, I'm explaining it to you. First, the example 1. This example 1, the question is actually new for you. This is not a revision. This was not done in this chapter. But I hope you know what is expanded form because you're taught this in class 1 and 2. So let's do it. This is a number 2030.00201. हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नंबर्स को अलग अलग कर देते हैं. दिस इज 2000. डेसिमल तक आप देखेंगे ये कितना है, 2000 है. 2 इज 2000, वंस, टेंस, 100,000, 2000, 0, 30 प्लस 0. नाउ डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कैसे हम लिखते हैं व्हेन यू आर डूइंग लाइक दिस. सो हाउ विल यू डू इट. 2, 0 को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं है. 0/10 लिखेंगे, कोई पॉइंट नहीं है ना. 0/100 ऐसे होता है. ये 10, 100,000, 10,000, 1 lakh. दिस इज हाउ यू डू इट. सो 2/1000, then this would be 1, 2, 3, 4, 5. So 5 zeros. ठीक है. नाउ हाउ डू यू राइट इट इन, जैसे हमने बोला है एक्सपोनेंट्स को यूज करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सो 2 into 10 की पावर 3. 1000 मीन्स 10 की पावर 3. 0 हम हटा देंगे. 3 into 10 की पावर 1. ओके. प्लस 2 into 10 की पावर -3. ओके चिल्ड्रन. एंड 1 into 10 की पावर -5. दिस इज हाउ यू डू इट. Now let's move to the next one. Quickly I'll show you. 1000 plus 2 plus 1/100. 100 क्यों आएगा, क्योंकि this is tens, 100 ऐसे शुरू होता है when you do it in decimals. This is tens, this is 100, this is 1000. Okay, remember this. This is not starting from ones. Tens, 100. Okay, so 1/100, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. यानी कि 10, 5 zeros. सो 1 into 10 की पावर 3, 2 into 10 की पावर 0 है ना. इसके अंदर 0 है ही नहीं, तो 2 into 10 की पावर 0, दैट बिकम्स 1. 1 into 10 की पावर -2 and plus 2 into 10 की पावर -5. दिस इज हाउ यू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. आई विल जस्ट शो यू. ओके क्लास. नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड m सो दैट. ये हमने पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ हम क्या करेंगे. पहले हम LHS लेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इज इक्वल टू साइन. हम ये ले लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो आपको दिख रहा है कि ये इसमें एक सीधा फॉर्मूला लग रहा है. दीज टू आर सेम, द बेस नंबर्स डिवाइडेड बीच में है. सो व्हेन इट इज सो, आप क्या करते हो, आप इनको एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हो. 2m -1 -2. सो इट विल बिकम -2/3 2m -1 plus 2 minus minus plus. Now -2/3 2m -1 plus 2 is +1. So this is your LHS. Now RHS. हमारा RHS क्या है, हमारा RHS जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको इजी कर देंगे. कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, तब आपको थोड़ा सा ये इजी लगेगा. आई विल टेल यू हाउ. सी, दिस इज व्हाट वी गॉट. अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर पावर है 3. अब हमें करना क्या है, हमको दिख रहा है कि ये भी समहाउ 2/3 जैसा ही है. सो लेट्स मेक इट 2/3. 2/3 करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर है ये, इंटू -2/3 3. सो नाउ चिल्ड्रन टेल मी, आर दीज टू बेस नंबर सेम. ओके क्लास. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हमें इसको 2/3 जो हमारा था इसको माइनस बनाना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको -1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. -1 स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को, क्योंकि -1 स्क्वायर का मतलब होता है 1. सो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ सी, दोनों की पावर स्क्वायर है, तो वी कैन मेक इट -2/3. हम दोनों को एक ही पावर के अंदर डाल सकते हैं. सो दिस विल बिकम -2/3 स्क्वायर इंटू -2/3 क्यूब. अब आप क्या करेंगे, अब तो आपको इजी लग रहा होगा, मल्टीप्लाई में है, बेस नंबर सेम है. -2/3 2 + 3. सो इट हैज बिकम -2/3 द पावर 5. नाउ LH comparing LHS with RHS.
तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ है -2/3 2m + 1, उधर है -2/3 5. That means therefore 2m + 1 is equal to 5, 2m is equal to 5 - 1, m is equal to 4/2, m is equal to 2. This is the answer. Okay children, now coming to example 3, simplify आपने किया हुआ है एक्सरसाइज 11.1 में। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम बस इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक माइनस का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, प्लीज साइंस को बहुत ध्यान से देखना। डिवाइड, सो अब डिवाइड वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल से। पहले इसको सॉल्व करेंगे कैसे, डिवाइड में क्या होता है, बेस नंबर सेम है तो वी विल सब्ट्रैक्ट किया, सो ये 3/4 के पावर 1 हो गया। अब इसको हम स्क्वायर जो है वो -2 से 2 करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे एंड देन वी विल जस्ट टेक आउट द वैल्यू, टेक LCM एंड सॉल्व इट एंड दैट्स द आंसर। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 4, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने 11.2 एक्सरसाइज में देखा है, मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, हमें 7 मतलब कोई भी एक नंबर उसके पीछे डॉट लगा के लिखना होता है। सो 7.0 इंटू 10 की पावर -4, 4 क्यों, देखो हमने 7 डेसिमल को 7 के पीछे लाया है, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 आया है तो -4। नाउ इसके साथ था इंटू 10 की पावर -3, तो ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे, -4 + -3, सो इट विल बिकम 10 की पावर -7। नाउ इन दिस वन क्योंकि हमारा नंबर जो है वो बड़ा है, लाइक इट इज मोर देन 1, तो हम इसको इधर डेसिमल को इधर लाएंगे, 1 2 3, सो डेसिमल यहाँ आएगा, 2 तक हम आ गए तो 3 आएगा, 10⁻3, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 5, व्हाट डज एग्जाम्पल 5 से, एग्जाम्पल 5 कह रहा है डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 2.25 × 10⁻6, डायमीटर ऑफ अनदर स्फेयर इज, सो हमारा ऐसे बोल रहा है D1 एक दिया है और D2 एक दिया है, हमें उन दोनों का रेशियो निकालना है। 2.25 × 10⁻6, 2.25 × 10⁻6 एंड D2 हमारा है 1.5 × 10⁻4 मीटर्स, ये दोनों मीटर्स में है, हमें इन दोनों का रेशियो निकालने बोला है। सो रेशियो क्या होता है, D1 रेशियो D2, राइट, हमें ये निकालना है। सो हम दोनों साइड ये लिख लेते हैं, रेशियो 1.5 × 10⁻4। अब आपको ये पता है कि 10⁻6 के अंदर भी 10⁻4 आ सकता है, सो हाउ विल वी डू इट, 2.25 × 10⁻2 × 10⁻4, 1.5 × 10⁻4। ना दोनों साइड को 10⁻4 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10⁻4, so you will get 2.25 × 10 square ratio 1.5 × 10 into nothing, ये हमारा आ गया। ठीक है, सो नाउ रेशियो का मतलब होता है 2.25 × 100 डिवाइडेड बाय 1.5, राइट। सो क्या हम 1.5 से 2.25 को डिवाइड कर सकते हैं, करके देखें। हाँ, पहले तो एक 0 लगा दो और ये हटा दो, है ना, और क्योंकि हमने यहाँ 0 लगाया है तो हम इसको क्या करेंगे, 2.225 00, डेसिमल के बाद तो आप जीरोस लगा सकते हो, है ना, तो ये मैंने इसलिए लगाया और ये हटा दिया। सो नाउ इट हैज बिकम दिस, ये काट दो, 15 जा 225 होता है, सो 150, सो द रेशियो इज 150/1, सो द रेशियो इज, क्या रेशियो हो गई बेटा, 150/1, यानी कि द फर्स्ट स्क्वायर is 150 times the second square. Okay. Okay children, now coming to example 6, add 2.203 into 10⁻27 plus 3.312 into 10⁻24। अभी हमने ऐड वाले में देखा है हमारा कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसमें नहीं चलता है, जो हमने लॉज सीखे हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब में यूज होता है। तो अब इसमें काम करेंगे, इसमें हमने ये देख रहे हैं कि ये दो नंबर्स हैं, पर इसके साथ जो 10⁻27 है 10⁻24, तो हम अगर इस वाले को 10⁻24 और उसको स्प्लिट कर दें, ये हम कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के।
24 और 3 27 होता है ना, प्लस 3.312 इंटू 10 रेज टू पावर 24. नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, इस 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. कैसे होएगा? ऐसे हो जाएगा. सी 1 2 3 10 रेज टू पावर 3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2203 इंटू 10 रेज टू पावर 24 प्लस 3.312 इंटू 10 रेज टू. अब दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन है, वो है 10 रेज टू पावर 24. इसे हम बाहर निकाल देते हैं. 2203 प्लस 3.312 बचेगा एंड 10 रेज टू पावर 24 और इनको ऐड कर दो. 2206.312 है ना. ये 3 जो है वो 3 में ऐड होगा ना वंस. सो द आंसर इज 2206.312 इंटू 10 रेज टू पावर 24. अगर हम इसको बोलते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इस डेसिमल को 1 2 3 कर देंगे. सो इट विल बिकम 2.206312 इंटू 10 रेज टू पावर 27. Okay children, now coming to example 7, subtract 1.002 into 10 raised to power 9 minus 2.34 into 10 raised to power 7. सेम है ऊपर वाले जैसा ही. हम इसको पहले क्या करेंगे, बना लेंगे 1.002 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power 7. ये 2 और 7 क्यों हुआ, 9 हो जाएगा ना. माइनस 2.34 into 10 raised to the power 7. अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 2. 100.2 into 10 raised to the power 7 minus 2.34 into 10 raised to the power 7. अब आपको क्या करना है, 10 raised to power 7 को कॉमन ले लेना है. 100.2 minus 2.34. नाउ 100 में से 2.34 माइनस करना है. 100.2 माइनस 2.34 ये 0 है. अब आप माइनस करेंगे. डेसिमल को माइनस करना आपको आता है, आना ही चाहिए. ये 6 हो गया, यहाँ 1 बचता है, यहाँ से कैरी होगा. सो इट विल बी, व्हाट विल इट बी, ये हो जाएगा 11. 11 में से 3 8 और यहाँ है 9 तो ये 7 है 9 97.86 into 10 raised to the power 7. So that is your answer.